हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेंसुरेशन पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम रोम्बस समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और एसडी आदा बुक्स के ही क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 टू 92। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास रोम्बस। तो देखिए, सबसे पहले आपको बेसिक समझनी होगी कि रोम्बस होता क्या है, समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज को समझने के लिए बहुत बेसिक सी बात आप समझ लीजिए कि समचतुर्भुज की ऑल फोर साइड यहाँ पे भी इक्वल होती हैं। सम का मतलब होता है समान। चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा समान होती हैं, मतलब अगर ये साइड ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। लेकिन ये तो आपने स्क्वायर में भी पढ़ा था, लेकिन स्क्वायर के लिए कंडीशन थी कि उसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो। सिर्फ आपको ये कंपलसरी है कि ऑल फोर साइड आर इक्वल होंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री भी हम समझ लेते हैं कि जैसे इसके ये जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा। तो इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री पर। कहने का मतलब ये और ये इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। इनके जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो आपस में बराबर हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो एंगल हैं, ये एंगल का ये बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है ज्योमेट्री में। वैसे तो ज्योमेट्री की क्लास हम अलग से कराएंगे, अभी ये मेंसुरेशन का टॉपिक है तो आप थोड़ा सा मेंसुरेशन ही समझ लीजिए। तो आपको बेसिक सी बातें क्या याद रखनी है कि ऑल फोर साइड आर इक्वल होती हैं, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं। ए हैं, ये चारों भुजा समान हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब बराबर बराबर दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसकी हम मेंसुरेशन में परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, तो परिमाप जो होती है वो चारों साइड का सम होगी, तो 4a ही होगी। और इसके एरिया की अगर बात करें तो देखिए, एरिया यहाँ पे इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है हाफ d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 का मतलब है विकर्णों का गुणनफल, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, जो डायगोनल है विकर्णों का गुणनफल। ये बेसिकली इसका एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं आपको एक और इसका एरिया का एक तरीका बता दूं कि जो हम बेस इंटू हाइट लगाते हैं तो वो यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको बेस और हाइट पता हो, तो उससे भी आप एरिया निकाल पाओगे। एक और दूसरा इसका तरीका है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ये जैसे मैंने एक और यहाँ पे बना लिया, तो इसके ये जो डायगोनल होते हैं ये इसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का जो एरिया होगा उसका डबल अगर हम कर दें, चाहे तो हम इस तरीके से जैसे इस वाले का निकाल लें तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये पूरे का एरिया निकल आएगा। या फिर हम और एक छोटा सा बना के ऐसे भी अगर बनाएं तो इसका एरिया और इसका एरिया भी बराबर होगा, तो इसका भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें ऐसी कोई कंडीशंस पता हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको बहुत अच्छी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि वो होती है डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसकी यूज़ से हम काफ़ी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूले वेस्ट करते हैं तो। कहने का मतलब है दोनों डायगोनल के स्क्वायर्स का सम 4 इंटू ए स्क्वायर होता है, 4 इंटू उसकी साइड स्क्वायर होता है। तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारा समचतुर्भुज का बेसिक कंसेप्ट था। परिमाप 4a होती है, एरिया हाफ d1 इंटू d2, मतलब विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। अगर आपको बेस हाइट पता है तो बेस इंटू हाइट से भी एरिया निकाल सकते हैं, या फिर अगर अलग अलग जो इसके डायगोनल होते हैं वो
उसको दो इक्वल पार्ट्स में, ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, दो त्रिभुजों में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर एक त्रिभुज का एरिया आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो तो उसका डबल करके भी उसका एरिया निकाला जा सकता है। या फिर एक कंसेप्ट होता है कि दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ये आपको इतना कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी था। ज्योमेट्री हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाई है, ज्योमेट्री में हमने सिर्फ इतना बताया है कि आपकी अगर चारों साइड ए है, बराबर है, तो इसके जो समचतुर्भुज होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं और ये समद्विभाजित विभाजित करते हैं। मतलब दोनों डायगोनल ये आपस में जो टुकड़े होते हैं ये बराबर होते हैं। डायगोनल बराबर होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। डायगोनल का तो ये है कि जिधर इसका झुकाव होगा, जैसे ये अगर एंगल 90 से छोटा है तो ये डायगोनल बड़ा हो जाएगा और ये वाला डायगोनल छोटा हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से अगर कोई समचतुर्भुज बना दो ऐसे करके, तो जो एंगल, जिन डायगोनल के एंगल छोटे होंगे वो डायगोनल बड़ा होगा। ये जैसे छोटे एंगल वाला है तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा एंगल है 90 से, तो इस पे जो डायगोनल बनेगा ये छोटा होगा। तो ये बराबर नहीं होते डायगोनल इसके, बट 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको पता है, दोनों विकर्ण आपको दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, हाफ d1 इंटू d2 ये इसका एरिया होता है। तो हाफ 16 इंटू 12 और 2 से ये 8 टाइम और 12 थे 96, तो आंसर आ जाएगा 96। बहुत बेसिक सी बात थी। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ की और बताने वाला हूँ, यहाँ पे उसको भी समझ लीजिए। देखो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करेंगे, जब आपको डायगोनल पता है तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक्स इसकी पता होना ज़रूरी है। ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये समचतुर्भुज बना दूँ, इसके हम कुछ यूजेस करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे ये हमारा एक डायगोनल था, मान लीजिए ये 16 था और ये डायगोनल हमारा 12 था। तो यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको कि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 6 6 होगा, ये 16 है तो ये दोनों 8 8 होंगे, ठीक है। तो और ये एक एंगल होगा 90 डिग्री, इतना आपको पता होना जरूरी है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण होती है, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये जो समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, इससे आप इसकी अगर भुजा निकालना चाहो, साइड निकालना चाहो, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस का यूज करके 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये 100 इज इक्वल टू 10, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, अगर आपको साइड निकालनी है तो, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और साइड निकालने के लिए आपको हमने एक फॉर्मूला भी बताया था d1 स्क्वायर वाला, उससे भी आप निकाल सकते हो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये सब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में समझ लो, क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 256 प्लस 144 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो ये आएगा 400 बराबर 4a स्क्वायर। तो इससे कटेगा ये 100 टाइम 100 बार, और एक ही वैल्यू आ जाएगी 10। तो इस जो हमने आइडेंटिटी के द्वारा बताया था वो उससे भी हम भुजा जो है, साइड जो है a निकाल सकते हैं। तो ये एक रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैंने एक और चीज़ यहीं पे बतानी है कि वो ये है कि जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका हमें बेस और हाइट पता है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी तो निकाल सकते थे हम। तो एरिया जो इसका होगा वो क्या होगा, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो 8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48 बटे 2 24। तो इसका एरिया कितना हो गया 24। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, कहने का मतलब है अब ये जो निकलने वाले हैं ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। इसका मतलब पूरे का अगर एरिया निकालेंगे तो 24 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 96, जो कि हमारा आंसर था। तो आपको ये सारे कंसेप्ट इतना आपको पूरा पता होना चाहिए कि किसी भी समचतुर्भुज में हम कितने सारे तरीके से, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में चीज़ें निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन तो बहुत आसान था, करा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक एक दो दो चीज़ें ही समझाएंगे, बस आप करते चलिए। ये कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है, उसका एक विकर्ण भी आपको पता है 24 है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो
देखिए बहुत आसान है कि जब आपको एरिया जो होता है वो हाफ d1 इंटू d2 होता है। यहाँ पे आपको एरिया पता है 216, हाफ d1 आपको पता है 24 और d2 आपको निकालना है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ये 12 बार कट जाएगा। अब 12 से इसको काट लीजिए, तो 12 से जब इसको हम काटेंगे तो 12 एकन 12 और यहाँ से बचेगा 9 और 12 अट्ठे 96, तो d2 की वैल्यू निकल आई आपकी 18। तो दोनों डायगोनल आपके सामने आ गए। d1 आपका पहले से पता था, d1 24 था, d2 हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको परिमाप निकालनी है। तो परिमाप के लिए तो साइड चाहिए, तो साइड चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 का वर्ग 24 का वर्ग 4a स्क्वायर। 18 का वर्ग कितना होता है हमारा 324 और 24 का वर्ग होता है 576 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन करके 5 3 8 और ये 100 हो जाएगा पूरा 900, तो 900 बराबर 4a स्क्वायर होगा। और यहाँ से जो a स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 900/4 और a बराबर आ जाएगा 30/2 बराबर 15। तो इसकी जो परिमाप होगी, परिमाप क्या होती है हमारी 4a होती है और वो हो जाएगी 60। तो एक बात यहाँ पे भी आप याद रख लीजिए, देखिए हमने अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई है लेकिन हम ज्योमेट्री के बेसिक्स आपको बता रहे हैं। अगर ज्योमेट्री किसी बच्चे को अच्छे से आती है तो कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो सकती है, अगर आपको बहुत अच्छे से आती है। ज्योमेट्री का अलग पार्ट है बुक्स में, वो भी हम बाद में कराएंगे, अभी तो मेंसुरेशन ही है। तो आप इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्री के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते थे। जैसे कि आपको ये एक समचतुर्भुज आपने बना लिया और यहाँ पे आपने इसके बना लिए डायगोनल। ठीक है, आपको ये दोनों डायगोनल निकाल लिए थे, ये तो आपने एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल दिया d1 d2 से। तो दोनों डायगोनल आपके सामने हैं 18 और 24। इसका मतलब अगर ये 24 है तो ये 12 और ये 12 होगा, और ये 18 है तो ये 9 और 9 होगा। तो बहुत बेसिक सी बात है, ये 90 डिग्री होगा और ये कर्ण होगा, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग होगी। कहने का मतलब 144 प्लस 81 और ये हो जाएगा पूरा 225, और इसकी साइड जो है, यही तो हमारी साइड है कर्ण जो है, तो साइड निकलाई 15। तो यहाँ से अगर इसका हम परिमाप निकालते हैं तो 15 × 4 4a 60 हो जाएगी परिमाप। तो ये आसान था निकालना। तो फॉर्मूले का यूज भी आपको करना आना चाहिए और आपको सीधा थोड़ा सा आना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट यूज होना है बार बार कि जो इसके डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में बराबर होते हैं। ये 12 है तो ये 12 होगा, ये 9 है तो ये 9 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको पता है 40 और उनका एक कोण पता है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, देखिए परिमाप आपको पता है, परिमाप आपको पता है कि परिमाप होती है 4a, 4a की वैल्यू है 40, तो a = 10 हो गया। तो आप जो भी समचतुर्भुज यहाँ पे बनाने वाले हो इस तरीके से, तो इसकी जो चारों साइड होंगी, ये तो मैंने रेक्टेंगल टाइप का बना दिया है, लेकिन मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ये 10-10 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी चारों साइड इक्वल है क्योंकि समचतुर्भुज है, और आपको एक जो एंगल है, आपको पता है ये एंगल तो मुझे बड़ा लग रहा है, तो ये एंगल ही मेरा 60 है मान लिया मैंने। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको सिर्फ साइड पता है, डायगोनल नहीं पता है, और बिना डायगोनल के द्वारा आप या तो परपेंडिकुलर हाइट निकालो तब आपका इसका एरिया निकाल सकते हो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जो हमने शुरुआत में समझाया था कि जैसे हमने यहाँ पे एक डायगोनल खींच दिया तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये एक ट्रायंगल हो गया, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो तो बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये भी 60 है तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड पता है 10-10 और उनके बीच का एंगल पता है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ साइड, मान लीजिए हमने ए और बी मान ली, और इनटू बीच के एंगल का साइन। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा ये हाफ 10 × 10
और साइन 60 की वैल्यू जो होगी √3/2 के द्वारा हम निकालेंगे। और इस 2 से ये 5 बार कटेगा और इस 2 से भी ये 5 बार, और ये हो जाएगा 25/3। लेकिन ये एरिया होगा ट्रायंगल का, आधे का। अब हमें पूरे का एरिया निकालना है, कंप्लीट किसका एरिया निकालना है, समचतुर्भुज का, तो वो इसका डबल हो जाएगा। ये जो एरिया है ये ट्रायंगल का है, तो इसका आंसर होगा 50/3 और आपका आंसर है 50/3। तो इजी है, आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करें। यहाँ पे देखिए एक समचतुर्भुज है, 4 कोने में एक कोण दे रखा है, उसको सेम यही सवाल है, उसकी प्रत्येक भुजा 8 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखो यहाँ पे भी इसको भी आसानी से हम कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्री का यूज करें तो देखिए बहुत आसान है। ज्योमेट्री का यूज हमने किया, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ये 8 की भुजा है, ये भी 8 की भुजा है, और ये हमने ड्रॉ कर लिया इसका एक डायगोनल। ठीक है, अब कह क्या रहा है इसमें आपसे कह रहा है कि इसके बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। तो बड़ा विकर्ण जो होगा वो इस 60 डिग्री वाले एंगल पर ही होगा, इस तरीके से होगा बड़ा विकर्ण। अब देखो यहां से आप क्वेश्चन को कितने सारे तरीके से कर सकते हो, देखो आप समझिएगा, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज पता है तो बहुत आसान है। मान लेंगे ये 90 डिग्री है और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री पूरा था, ये 30 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने का वाला है, ये हो गया कर्ण आपका, और एक को हमने मान लिया बेस, और बेस इंटू कर्ण में कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेस इंटू कर्ण में कॉम्बिनेशन होता है कॉस का। ये अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये वाला मेथड लगाइएगा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 30। बेस हमको नहीं पता है, कर्ण हमको पता है 8, तो यहां से जो बेस की वैल्यू होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 8 इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और ये हो जाएगा 4/3। तो बी निकल आया, मतलब आधा विकर्ण निकल आया। आपको तो पूरा विकर्ण चाहिए, तो पूरे जो विकर्ण की लंबाई होगी वो इसकी डबल होगी, और वो हो जाएगी 8/3, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप ऐसे कर सकते थे। ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटे कक्का वो सब बाद में ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ सकते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए फिर भी आपके पास कई सारे मेथड हैं, कोई एक मेथड नहीं है। देखो एक मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप एक बात देखिए कि जब ये एंगल 60 डिग्री का है, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, मैं आपको कई सारे तरीके से बताऊंगा इसको। देखो ये एक समचतुर्भुज है, ये 60 डिग्री का एंगल था, ठीक है, और ये हमने एक डायगोनल बना लिया था। ये 8 है, ये 8 है। आपको पता है जब ये 60 है तो ये भी भाई 60 ही होगा हमारा, ठीक है। और ये जब दोनों हमारे 60 के हैं तो ये पूरे 120 के होंगे, 120 तभी तो 360 होगा। ये ज्योमेट्री का यूज है भाई, तो यहाँ पे ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। कहने का मतलब है ये एक 60 का क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया, तो इसका ये विकर्ण भी 8 होगा, ठीक है। और हमको निकालना है ये वाला विकर्ण, हमको चाहिए ये वाला विकर्ण। तो ये विकर्ण यहाँ इस विकर्ण पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा, और वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 8, और उस पर हाइट कितना है, ये विकर्ण मान लीजिए मैंने D2, ये एक समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा। और समबाहु त्रिभुज का एरिया हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब आप यहाँ से देख रहे होगे 2 से तो ये कट गया 4 बार, और 4 से ये कट गया 16 बार, और 4 से ये 4 बार, तो D2 जो डायगोनल है वो 4/3 आ गया, मतलब ये आधा वाला डायगोनल। अब हमें तो चाहिए पूरा डायगोनल, तो इसका डबल कर देंगे, तो डायगोनल D2 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो आधा ही निकला है। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, कोई एक तरीका नहीं होता, कम से कम 8-10 तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड समझ में आ जाए और आपको
क्वेश्चन करते समय दिमाग कहाँ चला जाए। जिस बच्चे की जो चीज़ स्ट्रांग होती है, जैसे किसी का टेक्निकल स्ट्रांग है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ वो बहुत सारी जगह कर सकता है आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, और किसी का जैसे ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी होती है वो ज्योमेट्री का यूज़ ज़्यादा कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है, और किसी को सिर्फ फार्मूले से करना अच्छा लगता है तो वो फिर फार्मूले का ही यूज कर पाता है। समझ रहे हो? तो फार्मूले के यूज़ करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसका एरिया जो है आप फार्मूले से भी तो निकाल सकते हो। हाफ दोनों साइड का मल्टीपल इंटू साइन 60 आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो इसका एरिया, और फिर वो हाफ बेस इंटू हाइट कर लो तो वहाँ से भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको ये सब समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये संभव होगा कि नहीं होगा, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो तरीके तो बहुत सारे होते हैं। अब एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि ज़्यादा कराएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वो हम समझा देंगे, या व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 9759444049 उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79, एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको पता है, इसका एक विकर्ण आपको पता है, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। तो इसको देखो फॉर्मूले से करना ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, कि जैसे परिमाप पता है 4a तो 146 होगी। अब a की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो ये डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये होगा 2 से और ये 2 से हो जाएगा 73, और a की वैल्यू हो जाएगी 73/2। अब मुझे एक फॉर्मूला आता है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये सिर्फ कैलकुलेशन करनी है इसलिए आसान लग रहा है कि यहाँ पे 55 का वर्ग कर दें, पहला डायगोनल हमको पता है, दूसरा डायगोनल का स्क्वायर हम करते हैं 4a स्क्वायर, a की वैल्यू हो गई 73/2 इंटू 73/2। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिए, यहाँ से अगर देखो कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 4 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे d2 जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 73 का वर्ग स्क्वायर, 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, या तो आप इनके स्क्वायर करके कर लो, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। ठीक है, तो यहाँ से हम आराम से इसकी d2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। d2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 128, और इनटू, और इसमें से इसको अगर माइनस हम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5 60 और 13 18। ठीक है, अब यहाँ से d2 की वैल्यू निकाल लो, तो d2 बराबर क्या होगा, इसमें से स्क्वायर रूट्स निकालने हैं आपको। तो इसमें देखिए आपको 16 दिख रहा है, इसको हम 16 इंटू 8 कर सकते हैं, और इसको हम 9 इंटू 2 कर सकते हैं। तो एक तो 16 ये बन गया, एक 16 ये बन गया, तो दोनों 16 में से एक 16 बाहर आ गया, और एक 9 है तो इसमें से एक 3 आ गया। तो d2 की वैल्यू कितनी हो गई, 48। तो ये आंसर हो गया। तो हमने कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं की, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन कर ली और आंसर निकाल लिया। अगर आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, आप फिर पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हो, लेकिन पाइथागोरस का यूज़ थोड़ा सा कभी कभी टफ लगता है। मैं समझा देता हूँ, आप कर लीजिएगा इसको। जैसे कि ये समचतुर्भुज है, इसकी भुजाएं तो हमें ऐसे ही निकालनी पड़ेगी 73/2। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक डायगोनल इनके खींचेंगे, ये डायगोनल हो गए। तो मान लीजिए कि एक डायगोनल ये 55 है, 55 वाला है, तो ये 55/2 हो जाएगा ये वाली साइड, और ये 90 डिग्री है। तो ये वाला हम पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल लेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी लेंथी हो सकता है थोड़ा सा, बाकी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं। एक समचतुर्भुज है, विकर्ण उसके दोनों पता है, भुजा का वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको तो फॉर्मूले से करना ही ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, क्योंकि भुजा का स्क्वायर पूछ रहा है तो a स्क्वायर की सीधी वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम। तो ये 8 का वर्ग और 6 का वर्ग बराबर 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, और 4 से 100 कट जाएगा 25, और यही पूछ रहा था हमें a स्क्वायर की वैल्यू। तो आंसर हो गया 25। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, बाकी आप ज्योमेट्री का यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है। ज्योमेट्री आप बनाएंगे, ये बनाएंगे, यहाँ पे आपको अपने दोनों डायगोनल को बनाएंगे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे देख लेना। तो ये 4 4 हो जाएगा डायगोनल, और ये 3 3 हो जाएंगे डायगोनल। तो यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे, तो ये साइड 5 आ जाएगी। ठीक है, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि AB को आगे बढ़ाना है और फिर BA मतलब उल्टे को E तक बढ़ाना है और फिर ये एक रिलेशन बनना है, तो बताइए परिणाम क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक हमने समचतुर्भुज बना लिया। ये हमारा समचतुर्भुज है ABCD। अब वो कह रहा है AB को, मतलब AB मतलब इधर से AB, इधर ही तो है ना AB, अब B से आगे इसको बढ़ाना है F तक। ठीक है, ये F तक बढ़ा दिया हमने। फिर BA को, BA मतलब A वाली साइड में, फिर इसको बढ़ाना है E तक और इस तरीके से बढ़ाना है कि ये तीनों आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो आपसे रिजल्ट पूछ रहा है इसमें ED CF इस तरीके से, तो ED CF में पूछ रहा है तो सीधी सी बात है इस ED को भी मिला देते हैं और CF को भी मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको भाई ये भी पता है कि ये जो है समचतुर्भुज की एक साइड है, तो ये चारों साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो ये मैंने जितने भी साइन लगाए हैं ये सब आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब हम इनमें से निकालना है कौन सा रिलेशन सही है। तो आप ऑप्शन से करना चाहें तो देखो ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। एक बात बताइए, ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, क्योंकि ये समचतुर्भुज की तो साइड है ऊपर वाली। देखो ज्योमेट्री आती है तो बहुत आसान है, ये ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। ये नीचे इसका बेस है समचतुर्भुज का और ये इसकी साइड है, तो ये इसकी भी साइड है, तो दोनों समचतुर्भुज की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब EA और DC पैरेलल हैं। अगर मैं इसका एक डायगोनल यहाँ से ऐसे करके मिला दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। क्लियर है, हो गए कि नहीं होंगे। और यहाँ से हमको ये भी पता है कि जो डायगोनल जो होते हैं ये भी एक फिर क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री के एंगल होंगे, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे हमारे 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये भी तो इसका डायगोनल है, TA इसका डायगोनल है, तो ये भी दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले डायगोनल को मिला दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा दिख रहा है कि ये मेरा इसके बराबर है, तो यहाँ से ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ पे जो इसके डायगोनल के अकॉर्डिंग बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। और इनको मैं आगे ऊपर की तरफ मिला दूं ऐसे करके, ठीक है, तो वो आपको बहुत आराम से दिख रहा है, ये चीज़ें आपको आराम से दिख रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर मैं कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर से समझ लीजिए आप। देखो ये एक आपका समचतुर्भुज बनना है एक समचतुर्भुज, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल होंगे वो 90 डिग्री पर डिवाइड होंगे, 90 डिग्री पे ही कट करेंगे। और ये मैंने एक डायगोनल ले लिया, अब मैं चलो पूरा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे देख लो आप, बहुत आसान है, टफ नहीं है। जो अंदर वाला ये समचतुर्भुज है, जो हमारा ये देखो अंदर वाला समचतुर्भुज है, ये वाला ऐसे समझ लो आप। इसके ये डायगोनल दिख रहे हैं दोनों आपको, ये डायगोनल हैं दोनों, और ये दोनों 90 डिग्री पे डिवाइड होते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है, बहुत आसान है ये तो जब ये लाइन 90 डिग्री है आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में 90 डिग्री है, तो इस लाइन के पैरेलल ही तो है ये वाली लाइन, और इस वाली लाइन के पैरेलल है ये वाली लाइन, तो ये भी यहाँ पे भी तो 90 डिग्री होंगी। तो बस यही सवाल है, AD इज परपेंडिकुलर टू CF हो जाएगा, ED इज परपेंडिकुलर टू CF। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई ज्योमेट्री से अगर करोगे तो बहुत आसान है, ठीक है, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें एक समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 20 है। तो परिमाप
4a होता है, 4a इज इक्वल टू 20, कलर थोड़ा वही वाइट ही रखते हैं तो ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, साइड निकल आई हमारी। उसका एक विकर्ण भी पता है हमको, मान लीजिए d1 है 8, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपके पास तरीका ये भी है कि आप d2 निकाल लीजिए यहाँ से फॉर्मूले के द्वारा और फिर हाफ d1 d2 कर दीजिए। और ज्योमेट्री आती है, समझ रहे हैं ना आप, मैं तो बता के तो चलता हूँ लेकिन करना वो है जो आसान हो। आप इसका यूज़ करने के बाद 4a स्क्वायर से यहाँ से आप d2 निकाल लेंगे और d2 निकल आएगा तो हाफ d1 d2 जो एरिया होता है वो हाफ d1 इंटू d2 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। बट आप ऐसा ना करके ज्योमेट्री यूज़ करें तो कितना आसान है। देखिए हमने एक समचतुर्भुज बनाया, ये इसके विकर्ण बना दिए हमने, परिमाप से हमने साइड निकाल ली है तो मतलब ये 5 है, एक विकर्ण 8 है तो मतलब ये 4 और 4 है। तो सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण है तो ये 3 आ जाएगा पाइथागोरस के द्वारा। 3 4 5 ही तो होते हैं भाई। ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगी 3। अब ये 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, तो डायगोनल निकल आया 6। तो दोनों डायगोनल आपको पता लगे, एक डायगोनल 8 था और दूसरा डायगोनल हमने निकाल लिया 6। तो एरिया कितना होगा इसका, एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2। 8 6 48 बटे 2 24, आंसर हो गया 24। ठीक, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, आप इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। जब आपको ये 4 है ये 3 है तो ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये वाला 4 3 12 का आधा 6 इसका एरिया होगा, और जब इसका एरिया 6 होगा तो सबका एरिया 6 6 6 होगा, तो आपका 24 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये आपके तरीके हैं, आप कैसे करना है सवाल। क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ आपके दोनों डायगोनल आपको पता है, उसकी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, तो आपका a निकल आएगा, यही तो पूछ रहा है। लेकिन आप ज्योमेट्री यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ज्योमेट्री में क्या है आपको पता है, जैसे ये 8 है, ये 8 है और ये 6 है, ये 6 है, दोनों डायगोनल पता है। तो 8 और 6 का जो ये 90 डिग्री होगा, ये कर्ण बनेगा, ये 10 आएगा, क्योंकि अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस लग रही है ना, पाइथागोरस तो आती है आपको, तो ये 10 आएगा और यही पूछ रहा है, यही आंसर है। तो कोई कैलकुलेशन नहीं हुई इसमें, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ आप ज़रूर करिए। समचतुर्भुज का परिमाप है आपको 100 है, एक विकर्ण आपको दे रखा है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी आप फॉर्मूले से, मैं नहीं करा रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला तो आप समझ चुके हैं। अब ये हमने इस तरीके से बना दिया। अब जब परिमाप 4a की वैल्यू 100 दे रखी है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 25, मतलब ये आपका 25 है, और एक विकर्ण 40 है, मतलब 20 20 दे रखा है। तो यहाँ से ये दूसरा वाला विकर्ण हम निकाल सकते हैं। दूसरा वाला विकर्ण क्या होगा, ये वाला जो विकर्ण होगा अंडर रूट 25 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 400, 225 और 225 का वर्गमूल हो गया 15। तो ये विकर्ण हमारा 15 आ गया। ठीक है, तो आपके पास दोनों विकर्ण भी हो जाएंगे, दोनों विकर्ण आपके सामने हैं। एक d1 की वैल्यू है आप 40 और d2 की वैल्यू है 30, तो इनका जो एरिया होगा हाफ d1 d2 हो जाएगा। तो 40 इंटू 30 1200 बटे 2 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ 20 इंटू 15 बराबर 150 होगा। अब ये 4 पार्ट बनेंगे इसमें ऐसे, तो पूरे का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 150 600 हो जाएगा। तो आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 85 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण आपको पता है, समचतुर्भुज की परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप भाई क्या है, आपको a निकालनी है, साइड निकालनी है आपको। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। आप यहाँ से a निकाल लीजिए और a निकल आएगी तो 4a भी निकल आएगी और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको भी क्वेश्चन को आपको ज्योमेट्री से ही करा देते हैं।
ये इस तरीके से हमने बना दिए। मान लीजिए कि ये 16 और 16 है और ये 24 में ये 12 और 12 है। तो इसका जो ये साइड आएगी ये कर्ण होगा, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और ये हो जाएगा 256 प्लस 144 बराबर 400, और ये आ गया 20। जब साइड 20 आ गई तो इसकी परिमाप कितनी होगी भाई, परिमाप तो 4 होती है, 4 × 20, आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करें, यहाँ पर आपको भुजा पता है और एक विकर्ण पता है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ज्योमेट्री का ही यूज़ करके हम निकाल देते हैं, बाकी आप दूसरे सारे बहुत सारे तरीके आप सीख चुके हैं, आप निकाल के देख लीजिएगा। ज्योमेट्री में क्या करेंगे, भुजा पता है 10 और ये 8 8 पता है 16। जब ये 8 पता है, ये 10 पता है, तो ये 6 आ जाएगी पाइथागोरस का यूज़ करने के बाद। अब जब ये 6 होगी तो ये भी 6 आ जाएगी, आपके दोनों डायगोनल आ गए। D1 तो आपको पता था और D2 आपका क्या 12 आ गया। कैलकुलेशन करके आप एरिया निकाल सकते हैं, हाफ D1 D2। ठीक है, हाफ 16 × 12 और 2 से 12, ये 16 8 12 8 96। ठीक, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका जो एरिया होगा समकोण त्रिभुज का हाफ बेस इंटू हाइट से 8 6 48/2 24 होगा, और पूरे एरिया में ऐसे 4 त्रिभुज होंगे तो 4 × 24 बराबर 96। तो आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप आपको पता है 2p यूनिट है और उसकी विकर्ण की लंबाइयों का योग जो है वो आपको m यूनिट में दे रखा है। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से हम कर सकते हैं, बट हम एक फॉर्मूले का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी है तो हम फॉर्मूले का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपको परिमाप पता है, 4a परिमाप होती है और वो है 2p, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू होगी वो 2p/4 और a = हो जाएगा p/2। तो बहुत बेसिक सी बात है, ये आपने निकाल लिया a की वैल्यू। अब आपको पता है कि दोनों जो विकर्णों की लंबाई का योग m है, मतलब d1 + d2 ये बराबर m दिया हुआ है। अगर हम d1 + d2 का होल स्क्वायर कर दें तो = m² हो जाएगा, और ये होगा d1² + d2² + 2d1 d2 = m² होगा। और d1 + d2 का जो स्क्वायर होता है ये 4a² होता है, ये हमको पता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इस तरीके से। अब 4a², a की तो वैल्यू हमें पता है p/2 है, तो ये हो जाएगा p²/4 + 2d1 d2 बराबर m²। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 2d1 × d2 की जो वैल्यू है वो m² - p² आ गई। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, हमें यहाँ से d1 अगर d2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 m² - p²। बट ये तो ना एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ d1 d2, मतलब इसका और हाफ करेंगे तो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा 1/4 m² - p²। ये इसका आंसर है। तो कितना ईजी था। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ रहा है, m² - p², ये आ रहा है 1/4। ठीक है, तो आप फॉर्मूले का यूज़ करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा समषट्भुज की बात आ रही है, हेक्सागोन का यहाँ पे ये टॉपिक आ गया, तो इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेक्सागोन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हेक्सागोन जो होता है वो एक 6 साइड होती हैं, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कि इस तरीके की ये 6 साइड है, और यहाँ से अगर इसको हम मिला के बनाएं तो देखिए इसमें 6 साइड में से 6 समबाहु त्रिभुज भी बन जाते हैं। ये 6 समबाहु त्रिभुज हो गए, 1 2 गिनती दे लो, 1 2 3 4 5 6, और इनकी सबकी साइड जैसे ए है, क्योंकि हेक्सागन का मतलब ये होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल है,
ए साइड का है, जैसे यहाँ पे भी ए ही पूछ रहा है, तो मान लीजिए हमने ए ही है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू होगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया, समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है। और 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ये इसका एरिया होगा और यही पूछ रहा है, तो 6√3/4 ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी हम परिमाप निकालते हैं तो 6 साइड का है, तो परिमाप हो जाएगी 6A। बस इतना सा समझना है आपको। कहने का मतलब है एक कंसेप्ट समझना था कि इसमें जो रेगुलर हेक्सागोन होता है इसमें 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, आपको सिर्फ इतना है समझना है। 89 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समषटभुज और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, तो समबाहु त्रिभुज समषटभुज की जो परिमाप होती है 6 इंटू भुजा होती है, ठीक है। उसकी भुजा हमने मान ली जैसे कैपिटल ए, तो इसकी परिमाप 6 से हो गई। और समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है 3A, मान लीजिए उस समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल ए है और दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से आप इन दोनों की भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हो और ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जब इन दोनों की परिमाप बराबर हैं तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 1:2 होगा। कहने का मतलब है हेक्सागन जो है उस छोटी होगा और समबाहु त्रिभुज की भुजा बड़ी होगी, दूनी होगी। अब इनके क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो जो हेक्सागन का जो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, उसकी भुजा का स्क्वायर। और जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू स्मॉल ए स्क्वायर होता है। अब √3/4 तो दोनों में है तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया 6 और इसको हम a/स्मॉल a का होल स्क्वायर लिख दें यहाँ पे। 6 इंटू a/स्मॉल a 1/2 दे रखा है तो ये 1/4 हो जाएगा और 2 से 2 बार और 2 से 3 बार कट जाएगा, ये हो गया 3/2। इसका मतलब दोनों का अनुपात हो गया 3/2, तो ये इसका आंसर है। तो बहुत ईजी सा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको भुजा पता है, मतलब आपको ए पता है, क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 इंटू √3/4, ए की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया और आंसर आ गया 6√3। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भुजा दे रखी है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 6 √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और आपको भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 इंटू 2√3 हम कर सकते हैं यहाँ से, और इस 2 से और इस 2 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे हम देखेंगे 6 इंटू √3 हो गया 3 इंटू √3, तो आंसर हो जाएगा 18√3, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, यहाँ पे भी भुजा दे रखी है, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी रिपीट क्वेश्चन था 6√3, उसका हमारा आंसर था √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 से 4 कट गया था क्योंकि भुजा ए है, 6√3। तो ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे। समषटभुज जो हमारा रोम्बस है वो हमने कंप्लीट समझा, उसमें हमने रेगुलर हेक्सागोन को भी समझ लिया, समषटभुज और समचतुर्भुज दोनों को समझ लिया हमने, रोम्बस और हेक्सागोन। कोई अगर डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9759444049 पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।